ये कह रहा है कि ये प्रोसेस और सीईएफ क्या होता है, और फिर पूछ रहा है कि एफआईबी और रिब क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करके लैब बना देते हैं। तो जाते हैं सबसे पहले, अगर आपने सीएफ को समझना है और प्रोसेस को, एफआईबी और रिब को, तो अपनी तीन टर्मिनोलॉजी जहन में रखने हैं जो राउटर और स्विचेस इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं। सबसे पहले है प्रोसेस स्विचिंग। अच्छा, याद रखना स्विचिंग का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये स्विचिंग से रिलेटेड टॉपिक है। बेसिकली स्विचिंग एक कॉन्सेप्ट है, ये राउटर्स में भी है और लेयर 3 स्विचेस में भी होते हैं। तो जो तीन चीजें हम पढ़ रहे हैं ये टेक्नोलॉजी अप्लाई होते हैं राउटर्स पे और लेयर 3 स्विचेस पे। लेयर 2 का तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, वो तो अभी हम पढ़ चुके कि वहाँ मैक एड्रेस की बुनियाद पे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जो लेयर 3 स्विचेस होते हैं और राउटर्स होते हैं वो करते क्या है, क्योंकि डिफरेंट प्रोसीजर है। ठीक है, तो जो गरीब लोग हैं हम सादा कुछ भी उठा के खा लेते हैं, जो हाई सोसाइटी वाले लोग हैं वो पिज्जा बर्गर खाते हैं, यही मसला है। तो हम यही डिस्कस कर रहे थे। पहले वो गरीब की झोपड़ी में जाके सारी चीजें चेक कर दी कि वो क्या खाते हैं, अब जाते हैं कि जो वीआईपी लोग हैं वो करते क्या है। ठीक है, अदरवाइज मजा तो वो झोपड़ी वाले में आता है। तो प्रोसेस स्विचिंग क्या है? तो तीन टेक्नोलॉजी है, एक प्रोसेस स्विचिंग है, एक फास्ट स्विचिंग है, ठीक है, और थर्ड नंबर पे सीएफ है, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। तो हमारा तो मेन टॉपिक ये है, लेकिन इसको समझने के लिए आपको ये दो टेक्नोलॉजीज भी समझने होंगे। तो प्रोसेस स्विचिंग, फास्ट स्विचिंग और सीएफ। बेसिकली शुरू में जो राउटर आ रहे थे और इलेक्ट्रिक स्विचेस सिस्को ने इंट्रोड्यूस किए थे, तो शुरू के पुराने स्विचेस जो थे वो प्रोसेस स्विचिंग पे चल रहे थे। मैं समझा रहे थे कि प्रोसेस स्विचिंग क्या था। फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया फास्ट स्विचिंग, और आजकल के जो हमारे राउटर्स हैं या लेयर 3 स्विचेस है वो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं सीएफ की। अगर आप पुराने ज़माने में जाके चेक कर दो तो पुराने ज़माने में हम पुरानी व्हीकल्स यूज़ करते थे, कार वगैरह, ठीक है, जो कि आजकल नायाब हो चुके हैं, कोई यूज़ भी नहीं करते। ठीक है, वो टोयोटा वगैरह वो सारी चीज, क्योंकि ज़माने के साथ सारी चीज़ें चेंज होते रहते हैं, स्पीड आ गया। अब पुराने अगर आप सोचो तो आज आपको फ़ोन में 64 GB मेमोरी मिलेगी। अगर आप 10 और 20 ईयर बैक चले जाओ तो हमारे जो सिस्टम्स थे उसमें भी 64 GB रैम नहीं था, जो कि आजकल मोबाइल फ़ोन में 64 GB रैम है। तो पुराने ज़माने के वो सिस्टम्स उठा के चेक कर दो तो उसमें 4 GB रैम था, इस टाइप की चीज़ें थी। तो सारी चीज़ें चेंज होते रहते हैं, स्पीड भी सब कुछ चेंज हो रहा है। इसी तरह जो पुराने स्विचेस थे, लेयर 3 स्विचेस और राउटर, तो वो यूज़ करते थे मेथड को, प्रोसेस स्विचिंग को। प्रोसेस स्विचिंग को हम सॉफ्टवेयर स्विचिंग भी कहते हैं और स्लो पाथ भी कहते हैं। बेसिकली ये सबसे पुराना मेथड था कि हर पैकेट जाता था प्रोसेसर के पास, सीपीयू के पास, कि भाई ये प्रोसेस कर दो, ये बंदा कहीं पे जा रहा है, उसके राउटिंग टेबल चेक कर दो कि ये कहाँ पे जाना चाहते हैं। तो वो रजिस्टर को चेक करके कि ये इस बंदे की रिकॉर्ड कहाँ पे है और उसके पैकेट को फॉरवर्ड करता था। अब तो आजकल राउटर्स कितने प्रोसेस करते हैं पैकेट को, लाखों करोड़ों एक सेकंड में करते हैं। तो अगर सब कुछ सीपीयू के पास जा रहा है, सपोज ये आपके राउटर का इनसाइड है या लेयर 3 स्विच का पैकेट आ गया, पहला पैकेट सीपीयू के पास चला गया और यहाँ से निकल गया, दूसरा पैकेट, तीसरा पैकेट एंड सो ऑन। हर बंदा सीपीयू को हिट करके बाहर जा रहा है, सीपीयू इनको प्रोसेस कर रहा है। तो अगर लाखों करोड़ों पैकेट आ रहे हैं तो सब सीपीयू को हिट करके जाएंगे, और इसी तरह आपका सिस्टम जो है विद इन अ मिनट बैठ जाएगा, आपका जो लेयर 3 स्विच है या राउटर है। क्योंकि इतने सारे पैकेट को सीपीयू प्रोसेस करेंगे तो इसको तो ह्यूज सीपीयू चाहिए। पुराने ज़माने में ठीक था, उस टाइम इतना वो नहीं था, लेकिन आजकल अगर आप प्रोसेस स्विचिंग को यूज़ करें इस टेक्निक को, तो इसमें क्या होता है, हर पैकेट जो है वो सीपीयू के पास जाके वो राउटिंग टेबल को चेक कर लेते हैं सॉफ्टवेयर में। ये सॉफ्टवेयर बेस है, जो कंट्रोल प्लेन और डेटा प्लेन को छोड़ दो, ये आगे हमारा टॉपिक है, डिटेल से करेंगे। तो इनसाइड के राउटर में जो सीपीयू है, तो हर पैकेट सीपीयू के पास जाके और यहाँ से प्रोसेस करके बाहर निकल जाएगा।
तो इसको हम प्रोसेस स्विचिंग कहते हैं। शॉर्टकट में मैंने समझा दिया और लैब से आपको समझा देता हूँ। फास्ट स्विचिंग आ गया, उसके बाद एक और टेक्निक आ गया जिसको फास्ट स्विचिंग कहते हैं या राउट कैशे कहते हैं या कैशे कहते हैं। आपको पता है जो हमारे सीपीयू, जो हमारे लैपटॉप होते हैं डेस्कटॉप, इसमें भी कैशे की कॉन्सेप्ट होते हैं। जब भी आप लैपटॉप खरीदते हो तो उसका कैशे भी चेक कर दो। कैशे एक ऐसी जगह है जो कि एक स्मॉल मेमोरी है जो कि रैम के साथ हेल्प कर लेते हैं। जितनी आपकी कैशे ज़्यादा होगी इतना आपका स्पीड ज़्यादा होगा सिस्टम का। तो हम तो प्रोसेस चेक करते हैं, हार्ड ड्राइव चेक कर लेते हैं और रैम को चेक कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी कैशे कम हो तो आपका स्पीड पे असर पड़ता है। तो कैशे एक स्मॉल चिप होता है बाय द वे लैपटॉप्स में, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव यही होता है बाय द वे। इस वजह से ये लैपटॉप में बहुत कम डाल देते हैं, और जिसमें ये सबसे ज़्यादा हो तो उस लैपटॉप का स्पीड भी बेस्ट होता है, क्योंकि ये सीपीयू और रैम के साथ हेल्प कर लेते हैं, चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। या इसका एक और एग्जांपल देता हूँ, जो प्रॉक्सी फायरवॉल होते हैं या प्रॉक्सीज होते हैं। तो प्रॉक्सी क्या करते हैं बेसिकली, वो चीज़ों को स्टोर कर लेते हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम जाते हो तो रादर दिन कि आपका पैकेट गूगल के पास जाए, तो वो गूगल लोकल कैशे से आपको दे देते हैं, तो आपका स्पीड फास्ट होता है। उसको भी हम कैशे कहते हैं। तो फास्ट स्विचिंग की कॉन्सेप्ट में क्या किया, सिस्को ने कहा यार वो पुराना मेथड तो बहुत ही हार्ड है, इस तरह कर लेते हैं, एक और टेक्निक्स कर लेते हैं। पहला पैकेट जब आएगा वो सीपीयू के पास जाएगा, और उसके बाद वो सपोज ये पहला पैकेट गूगल के पास जा रहा है तो गूगल की रिकॉर्ड रख दो कैश में, कैशे में। तो इसने क्या किया, सीपीयू से कैशे में रख दिया गूगल को। तो सेकंड पैकेट आएगा, वो कह रहा है कि मैं गूगल के पास जाना चाहता हूँ, तो वो कहेगा यहाँ से दो, डेट सेट और निकल जाएगा। तो सीपीयू का लोड जो है वो कम हो गया। थर्ड पैकेट आ गया, वो भी गूगल के पास जा रहा है, फोर्थ भी। हाँ, अगर कोई ऐसा पैकेट आया जो नया एंट्री है तो अगेन वो सीपीयू को हिट करेगा। तो मींस फर्स्ट टाइम पैकेट सीपीयू को हिट करेगा, सेकंड टाइम वो कैश ऐसी चीजें उठाएगा और क्विकली निकल जाएगा। तो आसान है ना, तो इससे तो बेहतर था। इस केस में तो प्रोसेसिंग स्विचिंग में हर पैकेट सीपीयू को हिट करके बाहर निकल रहा था। ये आपके इंटरफेसेस है बाय द वे, इनग्रेस इंटरफेस है और ये बाहर का इंटरफेस है, ये राउटर की इनसाइड सीपीयू है। तो ये टेक्निक्स था प्रोसेस स्विचिंग। फास्ट स्विचिंग में थोड़ा सा फास्ट हो गया चीजें, फर्स्ट टाइम पैकेट सीपीयू को हिट कर रहे हैं और फिर कैशे से चीजें उठा के निकल जाते हैं। ये भी अच्छा मेथड था, एटलीस्ट उससे बेहतर था। सीपीयू पे इतना बर्डन नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये कैशे जो था ये हार्डवेयर में था, रादर दिन के सॉफ्टवेयर में था। तो जो आपका सीपीयू है ये सॉफ्टवेयर में होता है, तो ये इतना हार्ड नहीं करता था। अब आते हैं जो थर्ड और मेन चीज़ है और जो आजकल आपको डिवाइसेस में मिलेगा, वो है सीएफ, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग। नाम इसने डिफरेंट रखा है लेकिन ये वही सीक्वेंस आ रहा है, ठीक है। उसने क्या किया यार भाई, फिर भी मसला है, जब फर्स्ट टाइम पैकेट आएगा तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि ऐसे पैकेट आ रहे हो जो फर्स्ट टाइम हो, ये भी फर्स्ट टाइम आ गया और निकल गया, दूसरे टाइम कोई गूगल के पास जा ही नहीं रहा है। जो सेकंड पैकेट आया वो याहू के पास जाना चाहते हैं, थर्ड फेसबुक के पास, फोर्थ किसी और ट्विटर के पास। तो फायदा क्या हुआ, वो तो हर पैकेट फर्स्ट टाइम है तो अगेन सीपीयू को ही हिट करके जाएगा। तो ये तो वही स्टोरी बन गई जो पहली केस में थी। लेकिन फायदा तब है फास्ट स्विचिंग में जब पैकेट दोबारा उसी डेस्टिनेशन के पास जा रहा है, तो हमें फायदा है, फास्ट स्पीड होगा। तो सिस्को ने कहा चलो एक और काम कर लेते हैं, सिस्को एक्सप्रेस फॉरवर्डिंग कर लेते हैं। ये बेसिकली है क्या, उसने क्या किया कि सीपीयू को हिट ही नहीं होगा। एक हार्डवेयर में एक ऐसा काम कर लेती है कि जब भी हम यहाँ पे राउटिंग टेबल कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, किसी इंटरफेस को आईपी एड्रेस असाइन कर लेते हैं, तो हूबहू एक और टेबल बना देंगे। जो राउटिंग टेबल यहाँ पे है तो उसकी एक कॉपी ऑटोमेटिकली बन जाती है। जब भी आप इंटरफेस को आईपी असाइन कर लेते हो तो उसकी एक कॉपी ऑटोमेटिकली हार्डवेयर में चले जाते हैं, जिसको सीएफ कहते हैं। सीएफ बेसिकली दो चीज़ें वहाँ पे होते हैं, एफआईबी टेबल और एजेंसी टेबल, दोनों मैं बता देता हूँ। एफआईबी लेयर 3 की रिकॉर्ड रखते हैं, एजेंसी टेबल लेयर 2 की रिकॉर्ड रखते हैं।
FIB राउटिंग टेबल की रिकॉर्ड रखती है, एडजेंसी टेबल मैक एड्रेस की रिकॉर्ड रखते हैं, जो अभी मैंने कहा मैक एड्रेस टेबल जो होता है। तो यहाँ पे कोई भी पैकेट फर्स्ट टाइम सीपीयू को हिट नहीं करेगा। जो भी चीजें हैं वो हार्डवेयर में, क्योंकि सॉफ्टवेयर से हार्डवेयर फास्ट होता है, तो सारी चीजें हार्डवेयर में प्रोसेस होके चले जाएंगे, तो सीपीयू को हिट ही नहीं होगा। तो ये सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट टेक्निक है जिसको सीएफ कहते हैं। लेकिन दो चीजें और आ गई, एफआईबी टेबल और एडजेंसी, जो कि सीएफ के अंदर होते हैं। ठीक है, तो एफआईबी क्या है? एफआईबी मीन्स फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। जिस तरह मैंने कहा ये लेयर 3 की रिकॉर्ड रखते हैं, लेयर 3 मीन्स जो आईपी एड्रेसेस से रिलेटेड चीजें हैं, और ये हूबहू क्या होते हैं, राउटिंग टेबल की एक डुप्लीकेट कॉपी है। राउटिंग टेबल जो होता है वो बल्कि एक और टोपोलॉजी है, वहां से आपको समझा देता हूँ। कहाँ पे मैंने, शायद यहाँ पे हो, ये है। तो जो बेसिकली जो हमारा डिवाइस है, ये समझो ये जो है ये आपका राउटर है। तो राउटर में एक सॉफ्टवेयर बेस है और एक हार्डवेयर बेस है, आधा सॉफ्टवेयर आधा हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारा राउटिंग टेबल होता है, राउटिंग टेबल को हम रिब टेबल भी कहते हैं, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। नाम सिर्फ डिफरेंट है, कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नई टर्मिनोलॉजीज है लेकिन समझ जाओगे लैब के बाद। हार्डवेयर में हमारे पास जो होता है FIB टेबल, अब ये रिब का हूबहू एक डुप्लीकेट हार्डवेयर में भी होता है FIB टेबल। राउटिंग टेबल का एक डुप्लीकेट होता है जिसको हम FIB कहते हैं। तो जब पैकेट आता है तो वो ऊपर नहीं जाता सॉफ्टवेयर के पास, क्योंकि वहां जिस चीज के लिए जाना है वो तो यहाँ पे भी अवेलेबल है, हार्डवेयर में भी। तो सॉफ्टवेयर हमारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए है, हम सारी चीज़ें यहाँ से चेक करते हैं। हमेशा हम यही टाइप करते हैं ना, शो आईपी राउट, शो आईपी इंटरफेस, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से उठा लेते हैं राउटर से। लेकिन बेसिकली वो सारी चीज़ें हार्डवेयर में भी होते हैं, ताकि आपका पैकेट जल्दी से क्विकली एज सुन एज पॉसिबल निकल जाए। तो डेटा आएगा, आपके हार्डवेयर को टच करेगा, हार्डवेयर में इतना लोड नहीं बनेगा, वो इसको प्रोसेस करके निकाल देंगे, तो आपका सीपीयू हिट ही नहीं होगा। तो ये तो सबसे बेस्ट मेथड है, और यही टेक्निक आजकल आपको लेयर 3 स्विचेस में और राउटर में मिलेगा, जिसको FIB कहते हैं, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। और राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस राउटिंग टेबल को हम ये दूसरा नाम कहते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर में होते हैं। अब जाते हैं ऊपर, ये टर्मिनोलॉजीज लैब के बाद आपको क्लियर हो जाएगी। तो हम कहाँ पे थे, ये था FIB टेबल। तो ये हूबहू एक राउटिंग टेबल के रिकॉर्ड को रखते हैं जिसको FIB कहते हैं, और ये हार्डवेयर में होते हैं, ना कि ये सॉफ्टवेयर में होते हैं। क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर में होगा तो सीपीयू को टच करेगा, और वो तो हम नहीं चाहते। ठीक है, अब दूसरा जो टेबल CF कॉम्बिनेशन है इन दो चीज़ों का, FIB और एडजेंसी टेबल। एडजेंसी टेबल जो है इसको हम एडजेंसी इंफॉर्मेशन बेस भी कहते हैं। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज नहीं है, कंफ्यूज ना हो। यह ये रिकॉर्ड रखते हैं क्योंकि हमें दोनों चीजें चाहिए। FIB हमें IP एड्रेसेस भी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए, और मैक एड्रेसेस भी। तो ये मैक एड्रेसेस की रिकॉर्ड को एडजेंसी टेबल में रखते हैं CF, और राउटिंग की इंफॉर्मेशन को FIB में रखते हैं। तो एडजेंसी टेबल में इस तरह का होगा, जो पहला होगा मैक एड्रेस, अभी मैंने बता दिया वो मैक एड्रेस किस टाइप का होता है। ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, फिर सोर्स मैक एड्रेस होगा, और फिर कौन सा टाइप है इस पैकेट का। तो 0800 आगे हम करेंगे, छोड़ दो अभी। तो ये रहा, ये राउटर के इंटरफेसेस है, ये इनसाइड इंटरफेस है, ये आउटगोइंग इंटरफेस है। इस राउटर के इनसाइड इस टाइप की चीजें होती है, कंट्रोल प्लेन होता है, डेटा प्लेन होता है, और मैनेजमेंट प्लेन। आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। कंट्रोल प्लेन वो होता है जो क्या होता है, यूजर टू यूजर ट्रैफिक जो जाता है राउटर से, उसको कंट्रोल प्लेन कहते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्लेन, सॉरी, वो कंट्रोल प्लेन जो होता है जब राउटर आपस में कुछ चीजें शेयर कर लेते हैं, उसको कंट्रोल प्लेन कहते हैं। डेटा प्लेन जो यूजर टू यूजर ट्रैफिक होता है, और मैनेजमेंट प्लेन जो एडमिनिस्ट्रेटर टू डिवाइस होता है। डिटेल से आगे करेंगे, फिलहाल के लिए छोड़ दो। तो राउटर के इनसाइड हमारे पास जो सीपीयू है, ये मसला सीपीयू का है सब कुछ। तो अगर सॉफ्टवेयर भी इसको कहते हैं, तो राउटिंग टेबल यहाँ पे है, जो भी इनको हेड करेगा तो ये इसको हट करेंगे, इसके सीपीयू को, ये ऊपर वाला हिस्सा।
तो आर्क कैशे भी यहाँ पे होता है जो टेम्पररी मैक एड्रेस की रिकॉर्ड को रखते हैं, और राउटिंग टेबल भी है। जो सब मसला तो इसका है ना, अभी शुरू से तो हम यही पढ़ के आ रहे हैं कि पैकेट इसको हेड करेंगे तो ये लोड बनेगा सीपीयू पे। लेकिन जो सीएफ है वो करता क्या है, वो एफआईपी टेबल, राउटिंग टेबल की एक डुप्लीकेट हार्डवेयर में रख लेते हैं, और आर कैशे का एक रिकॉर्ड रख लेती है एडजेंसी टेबल में। तो ऊपर पैकेट जाएगा नहीं, तो जब यहाँ से पैकेट आएगा तो वो सीपीयू के पास बजाय वो हार्डवेयर के पास जाएगा। वो कह रहेगा आपको क्या चाहिए, वो मेरे पास है, क्यों अंदर जा रहे हो, अगर आपको 2 मिनट में काम चाहिए तो मैं करके दे देता हूँ। जो चीज़ आपको राउटिंग टेबल से चाहिए वो मेरे पास भी है, अगर आपको लेयर 2 की इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी मेरे पास है, यहाँ से लेके और निकल जाओ 2 मिनट में। तो हर कोई कहेगा कि यार मुझे 2 मिनट में ही निकलना है, हर एक को जल्दी है आजकल। तो न सीपीयू हट होगा न उस पर बर्डन होगा। तो ये यूके की प्रोसेस है, यूके में आसानी से बैंक पे चले जाओ तो क्यू में जाके 2 मिनट में आपका काम हो जाएगा और निकल जाओ। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और इंडिया चले जाओ तो आपको क्यू में रहना होगा, वीआईपी कल्चर है, ये है। तो ये बेस्ट सोल्यूशन है, इसको सीएफ कहते हैं। यहाँ से हार्डवेयर में सब कुछ हो रहा है, और हार्डवेयर फास्ट होता है और सॉफ्टवेयर स्लो होता है। यहाँ सीपीयू हेड होगा, यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। बाकी लैब से शायद आप समझ जाते हो। तो अच्छा, रिप जो है राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल, दो टर्मिनोलॉजीज है, अगेन आप कंफ्यूज होंगे। राउटिंग इंफॉर्मेशन टेबल जो होता है, जो हमारे सॉफ्टवेयर में होता है, उसको राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस कहते हैं, जहाँ पे हम रिप चलाते हैं, स्टैटिक राउट, डायनामिक राउट। तो इसकी एक डुप्लीकेट बन जाती है हार्डवेयर में, इसको एफआईबी कहते हैं। जो सॉफ्टवेयर में है उसको रिप कहते हैं, जो हार्डवेयर में है उसको एफआईबी कहते हैं। और फिर एफआईबी मिलके और एडजेंसी टेबल मिलके उसको ऑल टुगेदर हम सीएफ कहते हैं। आई होप सो थ्योरेटिकली आप समझ जाते हो। अच्छा, जो शो आईपी राउट हम करके तो इसको राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस कहते हैं, शो आईपी राउट, और इसमें राउट की डिटेल है। लेकिन जब हम शो आईपीसीएफ कर लेते हैं तो इसको एफआईबी टेबल कहते हैं। ये दो टर्मिनोलॉजी बार बार मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठ जाए। बेहतर है कि लैब से समझा देता हूँ। तो यहाँ पे जाते हैं और 3 राउटर लेते हैं। 36 वाले राउटर आपने लेने हैं इस लैब के लिए स्पेशली। बाकी लैब के लिए कोई भी राउटर आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्योंकि ये पुराना राउटर है, इसमें तीनों टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है। पुरानी फास्ट स्विचिंग भी है, सीएफ भी है, और वो सारी चीज़ें अवेलेबल है, और प्रोसिंग स्विचिंग भी है। तो मैंने यहाँ से 3 राउटर लिए। ठीक है, याद रखना मैंने कौन सी लिए, 3600 के राउटर, सिर्फ इस लैब के लिए। बाकी सारी लैब आप किसी भी राउटर में कर सकते हो। ये तीनों यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ, तब तक ये ऑन होंगे और हम इनकी कनेक्टिविटी कर लेते हैं। तो यहाँ से केबल लेके, हाँ, 0/0 को कनेक्ट कर दिया 0/0 से। ठीक है, और 0/1 को कनेक्ट कर दिया 0/1 से, ताकि एटलीस्ट हमें आसानी से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सके। तो ये है, तो 0/0 और ये रहा। ठीक है, इसको आईपी एड्रेस स्कीमा हम ये आसान कर लेते हैं, 192.168.12.0.24। ये इस साइड का आईपी स्कीमा है, और ये इस साइड का हम कर लेते हैं 2 to 3 कर लेते हैं। इसका मतलब है 1 to 2 के R1 कनेक्टेड है 2 से, तो मैंने 12 लिया, और 2 to 3 तो मीन्स R2 कनेक्टेड है 3 से। अदरवाइज आप कोई भी आईपी स्कीमा यूज कर सकते हो। ठीक है, लाजमी नहीं है, लेकिन आसानी होगी आपके लिए। तो इसके आईपी एड्रेस 1 होगा, इसका एड्रेस दोनों साइड पे 2 होगा। ये एक दफा समझा रहे, तो आगे हम मैं सारी चीजें इसी तरह कॉन्फ़िगर करूंगा, तो ताकि आपके लिए आसानी हो। और इसका 3 होगा, इसकी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख रहा हूँ। तो जो राउटर का नंबर है वो आईपी असाइन कर दो तो आप इजीली ट्रबल शूट कर पाओगे। ठीक है, तो यह लिखने की खैर जरूरत नहीं है। 2, ये 2 होगा, और इस इंटरफेस की 3 आईपी और इसका 1 होगा। ठीक है, एक काम और कर लेता हूँ, यहाँ पे एक लूप बैक बना देता हूँ 333, और एक 3333333 कर लेते हैं। दो लूप बैक एड्रेस, यूँ समझो कि यहाँ पे कोई लैन कनेक्टेड है, तो लूप बैक एड्रेस हम टेस्ट पर्पस के लिए बना सकते हैं राउटर में। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी, अब यहाँ क्विकली इसको ऑन करके ये आईपी असाइन कर लेते हैं। ठीक है,
और फिर वो तीनों चीजें मैं आपको क्लियर करा के दे देता हूँ जो हम पढ़ चुके। तो यहाँ पे जाके के कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये R1 में मैं हूँ फिलहाल। तो इंटरफेस 0/0 को आईपी एड्रेस क्या हमने सोचा है 192.168.12.1 255.255.255.0 नो शट डाउन, ठीक है। और राउटिंग के लिए मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे कि कुछ भी आपके पास हो, राउटिंग को छोड़ दो, ये आगे हम करेंगे। वो किसको देना 192.168.12.2 को, और डू राइट कर दिया, चीजों को सेव कर दिया। R2 पे जाते हैं। R2 के दो इंटरफेसेस है। कॉन्फ़िगरेशन में जाके इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 जो ये इंटरफेस है, इसकी आईपी एड्रेस 192.168.12.2 है 255.255.255.0 नो शट डाउन, ठीक है। एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया। इसका दूसरा इंटरफेस भी है जो कि 1/0 है। तो 1/0 पे जाके यह आईपी एड्रेस को चेंज कर लेता हूँ, 23 कर लेता हूँ। तो इसको 23 कर दिया तो टाइम सेव होगा, ये 23 हो गया और नो शट डाउन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे राउटिंग टेबल में कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ आईपी राउट एक 3.0.0 के पास अगर जाना है 255.0.0, ठीक है। यह कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ राउटिंग कॉन्फ़िगर कर लो, आगे हम पढ़ेंगे। तो किसके पास है ये 33, उस नेटवर्क का नाम है 23.3 जो कि ये है। और अगर किसी को 33 के पास जाना है तो वो भी 23 के पास है। तो R1 में मैंने राउटिंग टेबल में लिख दिया कि कुछ भी हो आपने 2 को देना है। 2 में लिख दिया अगर कोई 3 के पास जा रहा है तो R3 को देना, और अगर 3 के पास जा रहा है तब भी R3 को देना। और अब आते हैं R3 पे। तो R3 का एक ही इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 1/0, और यह आईपी एड्रेस 192.168.23.3 255.255.255.0 और नो शट डाउन कर दिया। लेकिन यहाँ पे हमने सोचा है कि दो लूप बैक बनाएंगे, तो इंटरफेस लूप बैक 3 के नाम से कुछ भी नंबर दे सकते हो। ये लूप बैक ये लॉजिकल इंटरफेसेस आप क्रिएट कर सकते हो जितने चाहे, ठीक है। और आईपी एड्रेस क्या है 3.3.3 255.0.0, और दूसरा लूप बैक बना देते हैं 33 के नाम से, और इसकी आईपी रख लेते हैं 3.3.3.3। नो शटडाउन की जरूरत नहीं है, लॉजिकल ऑटोमेटिकली अप होते हैं। और राउटिंग टेबल क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, कह देंगे 0.0.0 कुछ भी हो, कुछ भी सबनेट मास्क को आपने देना है 23.2 को। तो R3 2 को देगा, R1 भी 2 को देगा, और 2 अगर किसी कोई 3 के पास जा रहा है तो 3 को देगा, और अगर कुछ है 33 तब भी R3 को ही देगा, ठीक है। और डू राइट सेव कर दिया चेंजेस को। ये तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है। R1 से पिंग कर लेते हैं कि 33 के पास मैं जा रहा हूँ कि नहीं, जस्ट टेस्ट करना है ना कि कुछ सब कुछ सही है कि नहीं। तो मैंने यहाँ से पिंग कर दिया 333 को, तो होपफुली फर्स्ट पैकेट लास्ट होगा। अगर सब कुछ क्लियर है तो यस जा रहा है, बल्कि मैं इसको भी पिंग कर लेता हूँ 192.168.23.3 को। यस, तो मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से 3 तक मैं पहुंच रहा हूँ, जस्ट वेरिफिकेशन करना था, दैट्स इट। ये तो था नॉर्मल प्रोसीजर। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो 3 चीजें थी वापस जाते हैं, जो सबसे पहले था वो था, बल्कि हम पहले चेक करेंगे CF को, क्योंकि CF बाय डिफॉल्ट एनेबल होता है नए राउटर्स और स्विचेस पे, ठीक है। तो CF कहाँ पे था जो हम पढ़ चुके, ये था, एक मिनट, ताकि वहां पे जाके ये था। तो CF का कॉन्सेप्ट ये था कि हर पैकेट हार्डवेयर के पास जाएगा, CPU को टच ही नहीं करेगा, क्योंकि ये अपना एक राउटिंग टेबल क्रिएट कर लेते हैं हार्डवेयर में। तो अच्छा, ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो जाते हैं अपनी टोपोलॉजी की तरफ। तो मैं क्या कर लेता हूँ, R2 में जाके, दरमियान में R2 आ रहे हैं ना,
यह चेक कर लेता हूँ, शो IPCF, ये देख। तो R2 में शो IPCF करके इसने तो रियल में सारी चीजें जो राउटिंग टेबल में है उससे ज्यादा है, शो IP राउट करके। तो ये इसका राउटिंग टेबल है R2 का। R2 कह रहे कि मेरे पास 12 का रिकॉर्ड है, 33 का रिकॉर्ड है, 3 का रिकॉर्ड है और 23 का। लेकिन शो IPCF करके ये हार्डवेयर के टेबल को शो कर रहा है, यहाँ ज्यादा रिकॉर्ड है, इस वजह से ये फास्ट होता है। ये जीरो से चीजें स्टार्ट करके 0 फिर 3 फिर 33 फिर 12 12.0 12.1 12.2 12.255। तो यहाँ पे राउटिंग टेबल सर्च करने में टाइम लगेगा। अगर ये ह्यूज राउटिंग है तो यहाँ ये ऊपर से स्टार्ट करके चेक करेगा। लेकिन सीएफ करता क्या है, ये कह रहा है कि क्या डिजिट्स है। अगर पहले दो डिजिट्स ये है तो ये यहाँ से इनको इग्नोर करके यहाँ पे जंप लगा देगा। तो ये क्विक होता है हार्डवेयर वाला। लेकिन पहले ये राउटिंग टेबल भी क्लियर करा देता हूँ सीएफ का। तो सीएफ में क्या है, एक प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्सेस मीन्स वो नेटवर्क। तो यहाँ लिखा है 0000 मीन्स एनीथिंग। तो ये कह रहा है कि मेरे पास कोई नेक्स्ट हॉप नहीं है, ये इनको ड्रॉप कर देगा। तो आपको ड्रॉप मिल सकता है, रिसीव मिल सकता है, अटैच मिल सकता है। ड्रॉप का मतलब कि अगर कोई ऐसा पैकेट आए जिसका कोई ना हो तो मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। रिसीव का मतलब कि अगर कोई आ गया तो मैं अगर कोई इसके पास जाना चाहते हैं तो मैं उसको रिसीव कर सकता हूँ। अगर कोई 3 के पास जाना चाहता है तो वो मैं 23.3 को फॉरवर्ड कर दूंगा। और बात इसकी सही है, मैंने इनको समझाया था कि कोई अगर 3 के पास जाना चाहता है तो उनको फॉरवर्ड कर दो, और अगर कोई 33 के पास तो मैं इसको फॉरवर्ड कर दूंगा। हाँ, जो 00 नहीं है तो इसलिए ड्रॉप करें क्योंकि इस पर डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर नहीं है। लेकिन R1 में तो है, इसमें हमने कॉन्फ़िगर किया था। तो शो IPCF करके यह ड्रॉप नहीं है। ये कह रहा है कि कुछ भी हो मैंने 12.2 को देना है। ठीक है, तो हमारे पास ड्रॉप का आ सकता है, तो ड्रॉप मीन सिंपली ड्रॉप कर देगा। रिसीव किए इनको रिसीव करेंगे अगर ये राउट आ रहे हैं। और अगर नेक्स्ट हॉप लिखा है, नेक्स्ट हॉप मीन्स किसको देना है और कौन से इंटरफेस से फॉरवर्ड करना है इस पैकेट को। और क्या आ सकता है, तो ड्रॉप है, रिसीव है, और यही है, अटैच है। अटैच का मतलब ये है कि ये नेटवर्क मेरे इंटरफेस है, अटैच है मुझसे। और ये बात सही है, 23 तो इसका अपना एक इंटरफेस है जो अटैच है। अगर चेक करना चाहते हो तो शो IP इंटरफेस ब्रीफ, तो ये 23 तो इसका अपना इंटरफेस है ना, इस वजह से अटैच। और एक और अटैच भी होगा, ये है 23 अटैच है, और एक और भी ये है 12 अटैच है। तो बात सही है इसकी। तो अटैच अगर लिखा है इट मीन्स कि ये इसके अपने कनेक्टेड इंटरफेसेस है। अगर नेक्स्ट हॉप लिखा है इसका मतलब कि ये इन राउट को नेक्स्ट हॉप को देगा। ड्रॉप का मतलब है कि ये इनको सिंपली ड्रॉप कर देगा। और रिसीव का मतलब है कि अगर ऐसे पैकेट आए तो ये इनको रिसीव कर सकते हैं 12 की पैकेट को, क्योंकि 12.2 ये खुद है, ये तो रिसीव करेगा। 23.3 को भी ये पैकेट रिसीव करेगा, ब्रॉडकास्ट को भी रिसीव करेगा। तो बात तो सही है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये लिखे है ये ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड, मल्टीकास्ट से रिलेटेड है। तो चूंकि हमारे मल्टीकास्ट इनेबल नहीं, आगे हम लैब करेंगे। तो मल्टीकास्ट के सामने लिखा है ड्रॉप। अगर मैं IP मल्टीकास्ट को इनेबल कर लेता हूँ, IP मल्टीकास्ट राउटिंग है, हाँ। तो अब ये ड्रॉप जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये मल्टीकास्ट, ये दोनों इसकी बजाय रिसीव रख देंगे। तो अब अगर मैं दोबारा चेक कर दूं शो IPCF को, सॉरी, शो IPCF, तो इससे पहले जो ड्रॉप लिखा था अब रिसीव लिख रहा है, क्योंकि मैंने मल्टीकास्ट इनेबल कर दिया। तो 224 से लेके 239 तक ये मल्टीकास्ट रेंज है। 2255 जो है ये ब्रॉडकास्ट का है, और ये भी ब्रॉडकास्ट का है। ये क्लास ब्रॉडकास्ट है, ये ओवरऑल ब्रॉडकास्ट है। और ये इंटरफेसेस है जहाँ पे ये ट्रैफिक को फॉरवर्ड कर देंगे। तो ये CF टेबल था जो कि हार्डवेयर में बनता है और हमने नहीं बनाया। इसने राउटिंग टेबल से अपने आप को एक राउटिंग टेबल बना के, ये राउटिंग टेबल है जो कि सॉफ्टवेयर में है, जो स्लो होता है, जो CPU में होता है। इस राउटिंग टेबल से इसने बहुत सारी चीजें हटा दी, ये
एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस हटा दिया और अपना एक टेबल हार्डवेयर में बना दिया ऑटोमेटिकली, लेकिन ह्यूज बना दिया, आसान बना दिया। एंट्रीज रजिस्टर में डाल दिए ताकि क्विकली आइडेंटिफाई कर सको। ये तो ढूंढेगा, अगर ये टेबल बड़ा है तो टॉप से स्टार्ट करके वन बाय वन चेक करेगा सीपीयू, जबकि यहाँ तो सारी एंट्रीज है नेम बाय नेम, नेम में जंप लगा के फॉरवर्ड कर देगा 2 मिनट में, जो कि बाय डिफॉल्ट इनेबल था। तो चूंकि सीएफ इनेबल है तो अब एक काम कर लेते हैं, ठीक है। यहां से मैं ऑन कर लेता हूँ डीबग आईपी पैकेट। डीबग को हम आगे करेंगे, तो डीबग को छोड़ दो कि डीबग क्या होता है। बेसिकली डीबग कमांड होता है कि जो बिहाइंड द सीन कम्युनिकेशन है राउटर्स के, वो मुझे शो कर दो। अगर आप डीबग ऑन नहीं करते तो ये राउटर आपस में बहुत सारी कम्युनिकेशन करते हैं जो हमें नजर नहीं आते। तो मैंने दूरबीन लगा के मैंने कह दिया कि मुझे देखने हैं वो पैकेट जो आपस में आप कम्युनिकेशन करते हो आईपी पैकेट से रिलेटेड, वो मुझे शो कर दो R2 में। अब मैं जब R1 से R3 पिंग करूंगा तो पैकेट तो यहां से होके जाएगा ना। तो अगर सीपीयू को हिट कर रहा है तो वो मुझे यहाँ शो होगा, अगर हार्डवेयर को शो हिट कर रहा है तो वो तो चला जाएगा, मैं देखूंगा नहीं। तो देख लेते हैं, चूंकि सीएफ इनेबल है तो वो पैकेट मैं नहीं देखूंगा। चेक कर लेते हैं, डीबग ऑन है, ठीक है, R2 में। R1 से पिंग कर लेते हैं, पिंग 192.168 और 23.3 को मैं पिंग कर रहा हूँ, तो ये पैकेट तो यहाँ से जाएगा ना। चेक कर लेते हैं, R2 में तो कुछ भी नहीं आ रहा है, अजीब है। मैं दोबारा पिंग कर लेता हूँ, R2 कह रहा है कि यहाँ से कोई नहीं जा रहा है, बल्कि वो जा रहा है लेकिन वो हार्डवेयर से जा रहा है। और डीबग कमांड का मतलब है जो सॉफ्टवेयर में चीजें हैं वो मुझे शो कर दो। तो चूंकि CF इनेबल है तो मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अभी बता दिया CF हार्डवेयर को यूज करते हैं। मैंने यह डीबग ऑन किया है, तो यह तो नहीं किया ना, वो सारी पैकेट यहाँ से निकल रहे हैं, तो मुझे पैकेट यहाँ नजर नहीं आ, क्योंकि वो सीपीयू को हिट ही नहीं करते। अच्छा, जो एडजेंसी टेबल है वो भी शो करा देता हूँ, याद आ गया। तो यहाँ भी लिख देता हूँ शो एडजेंसी डिटेल। तो इसने हार्डवेयर टेबल भी बना दिया है, इसको एडजेंसी टेबल कहते हैं, जो मैक एड्रेस टेबल होता है। ये पहला जो है यहाँ तक ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, और ये सोर्स मैक एड्रेस है, और ये ईथर टाइप मीन्स के कौन से पैकेट है, IP4 का पैकेट है। अगर ये जो नजर आ रहा है ये इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि ये R3 का मैक एड्रेस है। अगर मैं यहाँ से शो कर दूं, मुझे चेंज करने चाहिए थे, बल्कि चेंज कर लेते हैं क्विकली मैक एड्रेस। इसको इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 मैक एड्रेस 1234 अभी चेंज किया था ना, 111 कर लेते हैं। R2 के दो एंटर, बल्कि R3 का सिर्फ चेंज करके चेक कर लेते हैं। इसका कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस पास इथरनेट 0/1/0 है आई बिलीव, ठीक है। ये कौन सा था, ये है। तो इसका भी चेंज कर लेते हैं, मैक एड्रेस 1234 और 333 कर लेते हैं, ठीक है। अब दोबारा कम्युनिकेशन कर लेते हैं और इस टेबल को दोबारा चेक कर लेते हैं, ये अब चेंज हो गया ताकि सिर्फ आसानी हो। तो ये किसका मैक एड्रेस है, R1 का, और ये R3 का है। तो ये जो पहला होता है ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, और इसके बाद सोर्स मैक एड्रेस होता है यहाँ तक। अच्छा, वो R2 के भी चेंज करने होंगे। एनीवे, आपको समझ आ रहा है कि ये क्या होते हैं, ये मैंने यहाँ समझा दी है बाय द वे। ये है पहला जो होता है वो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, फिर सोर्स मैक एड्रेस, और ईथर टाइप जो है ये वैल्यू है। एडजेंसी टेबल में ये रिकॉर्ड इस तरह रखते हैं, आर्क में इस तरह नहीं होते। मैक टेबल में कुछ और तरीके से रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन हार्डवेयर में ये इस तरह रखते हैं, सिर्फ ये ह्यूज डिफरेंस है, ठीक है। तो ये रहा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि R1 यहाँ से पिकेट क्यों नहीं शो कर रहा है, क्योंकि CF इनेबल है, और CF करता क्या है, वो ऊपर इसको हिट ही नहीं करते, सारे पैकेट यहाँ से निकल रहे हैं। ये तो प्रूफ हो गया कि यस, हमें CPU हिट होके नहीं जा रहे हैं पैकेट। ये तब प्रूफ होगा अगर मैं ये ऑन कर दूं, ये वाला फास्ट स्विचिंग
और ये वाला प्रोसेस स्विचिंग, तब आपको क्लियर होगा। तो जाते हैं सबसे पहले, अब आते हैं R2 पे। R2 पे CF को मैं डिसेबल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ R2 से मैं कह रहा हूँ कि यार राउटिंग हार्डवेयर टेबल को यूज नहीं करना है, पुराना मेथड यूज करना है। तो R2 पे आके यहाँ मैंने लिख दिया नो IPCF, सॉरी इंटरफेस पे जाना होगा, ये मैंने डिसेबल कर दिया R2 पे। R2 को मैं कह रहा हूँ कि आपने हार्डवेयर टेबल को यूज नहीं करना है, सिर्फ सॉफ्टवेयर को यूज करना है। चेक कर लेते हैं, शो IPCF, कुछ भी नहीं है। ये कह रहे कि CF चल ही नहीं रहा है, इससे पहले चल रहा था, हमने चेक किया था, ये था, और वो भी ऊपर ये भी चेक किया था। अब कह रहे कि R2 पे सेकंड मेथड जा रहा है, कहाँ से चेक करेंगे? एक और काम कर लेते हैं, शो IP, क्या कमांड होता है जो इंटरफेस की डिटेल को चेक करना है। तो यहाँ से IP नहीं, IP से नहीं, शो IP से होगा। ठीक है, शो IP इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 बहुत ह्यूज है, तो एक और काम कर लेता हूँ। यहाँ पे ये है, क्या लिखा है, IPCF स्विचिंग इज डिसेबल, बल्कि एक आसान बना देते हैं, इस पे यहाँ लिख देते हैं सेक्शन स्विच, ताकि सिर्फ मुझे स्विच से रिलेटेड चीजें शो करे। तो ये कह रहे हैं कि फास्ट स्विचिंग एनेबल है, CF किसी ने डिसेबल कर दिया है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं आपको फास्ट स्विचिंग अब शो कर दूं। CF तो मैंने शो कर दिया, वो कोई भी पैकेट यहाँ हेड नहीं हो रहा था, क्योंकि CF में कोई भी पैकेट CPU को हिट नहीं करते, वो सारे हार्डवेयर से निकल जाते हैं। तो हमने कोई पैकेट नहीं देखा। अब मैंने ये इनेबल कर दिया, ये वाला फास्ट स्विचिंग, क्योंकि CF को डिसेबल कर दिया तो डेफिनेटली ये अनेबल हो गया। अब आपको होपफुली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो डीबग तो ऑन था ना, डीबग तो मैंने ऑन किया था, ये था डीबग IP पैकेट। अब R1 से पिंग कर लेता हूँ, इससे पहले शो नहीं हो रहा था ना, अब देखना, ये देख 2 पैकेट आ गए, लेकिन मैंने तो 5 सेंड किए हैं। यहाँ तो 2 क्या क्या लिखे है, राउटेड विया रिब, रिब मैंने अभी बताया था, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस, जो राउटिंग टेबल है उसको रिब कहते हैं। तो प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता है कि नहीं, सॉरी फास्ट स्विचिंग में पहला पैकेट जाएगा CPU के पास। तो जब मैंने 5 पैकेट सेंड कर दी, तो एक फर्स्ट पैकेट और एक रिटर्न ट्रैफिक, क्योंकि रिटर्न भी आएगा ना, पिंग का तो रिटर्न भी आएगा। तो 5 पैकेट सेंड कर दिए, उसमें से पहला पैकेट CPU को हेड कर दिया, रिप को, और रिटर्न में भी एक पैकेट ने रिप को इन्हें टच कर दिया। तो 2 पैकेट मुझे यहाँ शो हो रहे डीबग में, और मैंने 5 सेंड किए थे, लेकिन मैं दोबारा जा रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, नहीं हो रहा है। हजारों भी आप सेंड कर दूं, रिपीट 1000 टाइम, बल्कि ये भी शो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये रिकॉर्ड है अभी तक कहाँ पे, कैश में, शो IP कैश, कैश कैश होते हैं, हाँ। तो मैंने क्या बताया था, ये क्या करते हैं, फास्ट स्विचिंग करती क्या है, कैशे में रिकॉर्ड रखते हैं। पहला पैकेट CPU को हिट करेगा, उसके बाद ये कैशे में रख दिया, तो ये तो वही कैशे है। इसने कहा कि मेरे पास 1 का रिकॉर्ड है और 3 का, अगर कोई इन 2 के पास जाएगा तो वो CPU को हिट नहीं करेगा, इस वजह से ये इतने पैकेट अभी भी जा रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। वही 2 पैकेट गए थे पहले वाले, क्योंकि फास्ट स्विचिंग में पहले पैकेट हेड करते हैं CPU को, और फिर हार्डवेयर कैश ऐसी चीजें लेके निकल जाते हैं। तो अब ये हार्डवेयर सी चीजें निकल के ये जा रहे हैं, 1000 पैकेट में से सिर्फ पहले 2 रिकॉर्ड गए, ये है सिर्फ 2। ये कहाँ से उठा रहे हैं, शो कैशे से। ये कह रहे हैं कि मेरे कैशे में 2 रिकॉर्ड है, तो इसका मतलब तो ये हुआ, अगर मैं R1 से 23.3 पिंग कर रहा हूँ, अगर अब मैं 3 पिंग कर दूं, तो डेफिनेटली पहला पैकेट अगेन नया पैकेट होगा। तो जब नया पैकेट होगा, गूगल के पास अब जा रहा हो, तो CPU को हेड अगेन करेगा। चेक कर लेते हैं, इस दफा मैंने 23 को पिंग किया था ना, तो अब मैं यहाँ से
3.3.3 को पिंग कर रहा हूँ। 2 पैकेट अगेन किसके पास जाएंगे, ये देख रिप के पास, कि भाई यार 3 तो नया रिकॉर्ड है, चलो सीपीयू के पास भेज दो। और अब अगर मैं कैश दोबारा चेक कर दूं तो 3 रिकॉर्ड होंगे इनके पास, कि कह रहा कि यार एक थर्ड रिकॉर्ड भी आ गया 3। तो पहला पैकेट जो है वो उसने हेड कर दिया सीपीयू को और बाकी कैशे से उठा रहे हैं। तो अब अगर मैं 3 के पास हजारों टाइम भी जाऊं तो ये कैशे से उठाएगा, नहीं हेड नहीं कर रहे, नहीं आ रहे मैसेज, इतनी दफा मैं सेंड कर रहा हूँ। हाँ अगर कंट्रोल सी कर दूं, कंट्रोल शिफ्ट 6, अब अगर मैं 3 के पास चला जाता हूँ, 3 आपके ख्याल में इसकी कैशे में 3 है, मीन 33, जो कि ये है, तो नहीं है। तो इट मीन जब फर्स्ट टाइम पैकेट जाएगा तो हमने क्या कहा था कि फर्स्ट पैकेट सीपीयू को हिट करेगा, बाकी कैश में रख के फिर निकल जाएगा। तो चेक कर लेते हैं। तो अब अगर मैं दोबारा 3 को हेड कर दूं, 5 पैकेट इसमें से एक किसके पास गया, रिप के पास, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस सीपीयू के पास, राउटिंग टेबल के पास, कि भाई ये बंदा कौन है। उसने अब रिकॉर्ड रख दिया कैशे में, कैशे एक स्मॉल मेमोरी है, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया। अब इनके पास 33 भी आ गया। और ये हम कहाँ से चेक कर लेते हैं, तो मैंने आपको शो कमांड शो कर दिया, यहाँ से शो आईपी इंटरफेस। तो यहाँ पे मैंने सीएफ को डिसेबल किया है ताकि मैं आपको फास्ट स्विचिंग दिखा सकूं। तो अब फास्ट स्विचिंग इनेबल है, तो पहला पैकेट सीपीयू को टच करेगा और बाद में कैशे से उठाएगा। अगर मैं सीएफ को इनेबल कर दूं तो सारे पैकेट डायरेक्ट हार्डवेयर से जाएंगे, जो कि शुरू में मैंने शो कर दिया आपको। कोई भी पैकेट सीपीयू के पास नहीं जा रहा था और R2 में कोई डिबग शो नहीं हो रहा था। अब आते हैं लास्ट वाले पे, शायद उससे आपको और क्लियर हो। फास्ट स्विचिंग सॉरी प्रोसेस स्विचिंग में क्या होता है, हर पैकेट जाता है सीपीयू के पास। अब आते हैं वो किस तरह करेंगे। तो मैं जाता हूँ R2 पे और इस पे फास्ट स्विचिंग डिसेबल करता हूँ, जिस तरह CF डिसेबल कर दिया। तो टोपोलॉजी के पास जाके इसके दो इंटरफेसेस है, 00 और 10। तो मैं जाता हूँ इंटरफेस 0/0 पे और यहाँ लिख देता हूँ IP सॉरी नो करके, नो IP राउट कैश, कैश सॉरी, मैंने कहा मैं डिसेबल कर लेता हूँ फास्ट स्विचिंग को, जिसको कैशे भी कहते हैं, रिमूव कर दिया। लेकिन मेरा तो दूसरा इंटरफेस भी है, तो उस पे जाके 1/0 पे ये वाला, और इस पे भी डिसेबल कर दिया, नो आईपी राउट कैशे। ये कमांड है अपने डिसेबल करने का। दोबारा चेक कर लेते हैं, शो आईपी इंटरफेस 0/0, ठीक है, और इसको सेक्शन स्विच लिख दिया। तो अब क्या है, फास्ट स्विचिंग डिसेबल है, सीएफ डिसेबल है, तो क्या रह गया, तो लास्ट वाला प्रोसेस स्विच ही रह गया, पुराना मेथड प्रोसेसिंग, जिसमें हर पैकेट हेड करेगा। तो अब जाके चेक कर लेते हैं। आई होप सो कि अब आपको क्लियर होगा जब तीनों चीजें हो जाए। तो जाते हैं R1 पे। अच्छा, इसमें डीबग दोबारा ऑन है, वही डीबग ऑन है। तो R1 से मैं पिंग कर लेता हूँ, E12 की 33 का रिकॉर्ड ऑलरेडी है, लेकिन वो तो खत्म हो गया। तो कितनी दफा मैंने सेंड कर लेती हैं, 5 दफा। तो 5 पैकेट यहाँ पे आएंगे, ये देख, बल्कि 10 आएंगे, रिटर्न के भी 5। ओह माय गॉड, दोबारा सेंड कर लेते हैं 5, तो 5 10 और आएंगे, क्योंकि न CF इनेबल है न फास्ट स्विचिंग इनेबल है। तो हर पैकेट क्या करेगा, वो जाके सीपीयू को हेड करके निकलेगा। तो दोनों मेथड को मैंने डिसेबल कर दिया। सो जैसे मैंने पुराना स्विच लिया था राउटर, ताकि तीनों मेथड आपको शो कर सकूं। अब रियल वर्ल्ड में ये नहीं है, वैसे होते हैं लेकिन हम इसको डिसेबल ही रखते हैं, क्योंकि CF ही यूज होता है बाय डिफॉल्ट। और इनको डिसेबल करना आप मीन्स अपने अपने राउटर को डाउन करना है, क्योंकि देखना हर पैकेट इसको, तो अगर ये लाखों पैकेट आपके राउटर से गुजर रहे हैं तो वो तो सब इसी को हिट करेंगे। दोबारा सेंड कर लेते हैं, 5 और सेंड कर दिए, तो देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पैकेट शो कर रहे हैं, क्योंकि 5 जाने के और 5 आने के, और सब किसको हिट कर रहे हैं, राउटिंग टेबल को।
जिसको रिब कहते हैं। मैंने कहा था एक FIB होता है, एक RIB होता है। RIB सॉफ्टवेयर में होता है, दोबारा उस पे जाते हैं ताकि आपको दोबारा क्लियर हो। ये है राउटिंग टेबल को रिब भी कहते हैं, या इस इमेज से दिखा देता हो जो दूसरा इमेज है, ये है। तो रिब, ये रिब को हिट कर रहे हैं ना, तो पैकेट रिब के पास जा रहे हैं ना, RIB। तो पैकेट आ रहा है, रिब को हिट करके सॉफ्टवेयर को निकल रहे हैं, और ये CPU को हिट भी करेंगे। अगर मैं CPU चेक कर दूं, शो आईपी प्रोसेस, शो आईपी प्रोसेस, सॉरी, शो आईपी प्रोसेस CPU होता है कि क्या है यार, कमांड भूल गया। शो आईपी प्रोसेस शो आईपी, प्रोसेस, हम शो प्रोसेस सीपीयू होगा सर। शो प्रोसेस CPU है, हाँ शो प्रोसेस CPU है, एक सेकंड यार, शो प्रोसेस CPU। तो अगर ये कर दूं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से चेक कर दो और सारे टेबल सेंड कर दो और ये चेक कर दो, तो ये हाई हो जाएगा। क्योंकि हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, हम मेथड यूज कर रहे हैं फास्ट प्रोसेस स्विचिंग का। ये है, कहाँ पे गया, दोबारा जाता हूँ, ये वाला जो हर पैकेट CPU को हिट कर रहा है, ठीक है। तो ये तो तीन मेथड जो लेयर 3 स्विचेस और राउटिंग जो है वो किस तरह पैकेट को प्रोसेस करते हैं इनसाइड। अगेन ये थ्योरेटिकली था कि आपने सिर्फ ये टर्मिनोलॉजी समझने हैं। ये कह रहे कि डिफरेंशिएट बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर मैंने बता दिया, जो चीज़ें हार्डवेयर में होते हैं और जो चीज़ें सॉफ्टवेयर में होती है, स्विचिंग मैकेनिज्म। तो स्विचिंग एक टेक्निक्स है जो राउटर्स में भी होते हैं और लेयर 3 स्विचिंग्स में भी होते हैं। तो स्विचिंग से कभी भी कंफ्यूज ना होना, स्विचिंग वो टेक्निक्स, वो मैकेनिज्म है, वो तरीका, वो प्रोसीजर है। तो अब हमने चेक कर दिया प्रोसेस स्विचिंग को, CF को चेक कर दिया, FIB टेबल को चेक कर दिया और रेप को, ठीक है। और यहाँ से प्रूफ भी कर दिया, यहाँ से डीबग ऑन करके। तो रिप जो है वो सॉफ्टवेयर में होता है और FIB जो होता है ये इसका डुप्लीकेट होता है हार्डवेयर में। और ये फिर तीन मेथड हमने डिस्कस कर दिए कि हार्डवेयर इनको किस तरह प्रोसेस करते हैं। तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये था तो ये, सर ये टी कैम